हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में भी मुझे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, बट इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। जिस तरीके से अपन ने चोमस्की हायरार्की के बारे में डिस्कस किया था, चोमस्की हायरार्की ने क्या बताया था कि मेरा जो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो लेस पावरफुल है देन पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड देन पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो लेस पावरफुल है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से, एंड देन लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो है वो लेस पावरफुल है ट्यूरिंग मशीन से। ट्यूरिंग मशीन को एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, क्योंकि कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है या जो भी टास्क परफॉर्म कर सकता है, कहने से मेरी ट्यूरिंग मशीन भी वो टास्क परफॉर्म कर सकती है। तो कहने से ये अपन ने देखा था, ये रिलेशंस अपन ने देखे थे डिफरेंट मशीन्स के बारे में। बट ये रिलेशन बेसिकली किस आधार पे बनाए गए हैं उसके बारे में अपने को देखना है कि किस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो लीस्ट पावरफुल है देन पुश डाउन ऑटोमेटा से। क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा में ऐसा क्या खासियत है जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज जैन फाइनाइट ऑटोमेटा से ज्यादा लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में अगर बात करते हैं तो फाइनाइट ऑटोमेटा में मेरे पास रहता है एक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी मींस जहां पे मैं एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज नहीं करता हूं, ठीक है। लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टेट्स एंड ट्रांजिशन हो गए, बस उसी के लिए जितना मेमोरी लगता है उतना मेरे पास होता है। बट अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करना है तो मेरे पास कोई भी मेमोरी नहीं होती। दैट्स व्हाई फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस जीरो स्टैक। जीरो स्टैक्स मींस विदाउट एनी अदर मेमोरी, ओके, विदाउट एनी अदर मेमोरी। फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसके पास स्टैटिक मेमोरी होती है। लाइक अगर मैं बात करता हूं पुश डाउन ऑटोमेटा की, पुश डाउन ऑटोमेटा की, तो पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा से ज्यादा लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करता है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 स्टैक मेमोरी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टैक मेमोरी और ऐड हो जाती है। दैट्स व्हाई जो भी लैंग्वेज जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करता है तो कहने से वो लैंग्वेजेस को पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। देन ऐसी भी कुछ लैंग्वेजेस है जो कि पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करती है, बट ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो दैट्स व्हाई अगर मैं बात करता हूं ट्यूरिंग मशीन की, ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ 2 स्टैक मेमोरी अटैच हो जाती है। मींस अगर मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है उसके साथ मैं 2 स्टैक मेमोरी बता दूं या लगा दूं, अटैच कर दूं, तो मेरा ट्यूरिंग मशीन बनता है। यहाँ पे भी मैं एलबीए के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गाइस एलबीए पे ऊपर अभी भी रिसर्च ऑनगोइंग है। दैट्स व्हाई एलबीए के बारे में मैं यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बट हाँ, बेसिकली आप लोगों को ये समझना चाहिए कि व्हाई ट्यूरिंग मशीन इज सो मच पावरफुल, बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा विथ 2 स्टैक्स उसके पास होता है, मींस 2 मेमोरी ज्यादा होती है। तो गाइस अगर मैंने किसी ने बोल दिया कि फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 3 स्टैक, तो क्या हो जाएगा, अगेन दिस इज द ट्यूरिंग मशीन। एंड गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक्स एंड फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 3 स्टैक्स, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। मींस लाइक यहां पे आप अगर सोचते होंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक्स लेस पावरफुल होगा देन फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 3 स्टैक्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पे अगर मैं लिख दूं फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस n स्टैक where n is greater than equals to 2, then all are the same powerful, okay, all are the same powerful, same power, ठीक है, same power, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला कि एक्सप्रेसिव पावर ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इक्वल्स टू फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक एंड एक्सप्रेसिव पावर ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस n stack where n is greater than equals to 2, इसके बीच का रिलेशन क्या है, तो इसके बीच का रिलेशन आएगा इक्वल्स टू। मींस ये दोनों जो है वो इक्वली पावरफुल है। इसको बेसिकली बोला जाता है रैम। आप रैम कितना भी बढ़ाओ तो जितनी लैंग्वेज एक्सेप्ट करना है उतनी ही करेगी। यानी अगर आप मेमोरी बढ़ा रहे हो तो उसका मीनिंग लैंग्वेज ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एड ऑन टू दिस मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूं ऑटोमेटा के बारे में, ठीक है। अगर मैं ऑटोमेटा की बात करता हूं
तो ऑटोमेटा को मैंने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट यानी किस तरीके से होता है, एक होता है लैंग्वेज एक्सेप्टर, ठीक है, एलए का मीनिंग होता है लैंग्वेज एक्सेप्टर, ठीक है। एक होता है लैंग्वेज जनरेटर, लैंग्वेज एलजी का मीनिंग होता है लैंग्वेज ठीक है। एंड थर्ड होता है कंप्यूटेशनल मॉडल, एंड थर्ड होता है कंप्यूटेशनल मॉडल। ओके गाइस, लैंग्वेज एक्सेप्टर मींस व्हाट, अगर मैं किसी मशीन को लैंग्वेज इनपुट देता हूं तो मुझे मशीन क्या देगी आउटपुट में, आइदर यस और नो, मींस लैंग्वेज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो इसमें से कुछ मशीन, जैसे मैंने 3 मशीन यहां पे देखी है, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन। तो इसमें से कुछ मॉडल इस तरीके से होंगे जो कि लैंग्वेज एक्सेप्टर होंगे, मींस लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट करेंगे, आइदर रिजेक्ट करेंगे। ओके, कुछ देन बात करते हैं ऑटोमेटा का सेकंड मॉडल है एलजी। एलजी मींस लैंग्वेज जनरेटर। जनरेटर मींस कुछ मशीन ऐसी होगी जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे एंड उससे कुछ अदर लैंग्वेजेस को जनरेट करेगी, ठीक है, या कुछ अलग लैंग्वेजेस को फॉर्म करेगी, ठीक है। तो इस तरीके के ऑटोमेटा को हम बोलेंगे लैंग्वेज जनरेटर ऑटोमेटा, ठीक है। तो इस तरीके के मॉडल को हम बोलते हैं लैंग्वेज जनरेटर। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल मॉडल। कंप्यूटेशनल मॉडल में क्या होता है गाइस, जो भी इनपुट स्ट्रिंग हम देते हैं उससे कुछ रिजल्ट वैल्यू मुझे मिल रही होगी, ठीक है, कुछ कंप्यूटेशनल वैल्यू अगर मुझे मिल रही होगी, लाइक अगर मैं दे दिया हूं, मींस कंप्यूटेशनल मॉडल मींस आप कंसीडर कर सकते हैं 1 कैलकुलेटर। अगर मैं 1 + 2 वहां पे कैलकुलेटर को इनपुट देता हूं तो कैलकुलेटर मुझे क्या देता है आउटपुट में 3, मींस कुछ वैल्यू मुझे आउटपुट में दे रहा है। तो इस तरीके के मॉडल को हम बोलेंगे कंप्यूटेशनल मॉडल, ठीक है। तो ये ऑन दिस 3 पैरामीटर्स, ऑन दिस 3 मॉडल्स मैंने मेरे ऑटोमेटा को भी डिवाइड किया है। यहां पे हम कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे मैं बात करता हूं फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो फाइनाइट ऑटोमेटा मेरा क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा मेरा लैंग्वेज एक्सेप्टर है। लैंग्वेज एक्सेप्टर मींस वो लैंग्वेज को आइदर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, मींस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अगर मेरी स्ट्रिंग उस ऑटोमेटा को, उस मशीन को सेटिस्फाई करती है तो यस, अदरवाइज नो आउटपुट में देगा या डेट स्टेट में जाएगा। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो लैंग्वेज एक्सेप्टर भी है। लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा को एज अ मैं कंप्यूटेशनल मॉडल भी डिस्कस कर सकता हूं। लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा के भी और 2 कन्वर्जन्स है, 2 टाइप्स है, जिसको हम मिले मशीन एंड बुरे मशीन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मुझे आउटपुट में कुछ वैल्यू मिलती है, तो इसलिए फाइनाइट ऑटोमेटा को मैं कंप्यूटेशनल मॉडल भी बोल सकता हूं, ठीक है। देन मैं बात करता हूं फाइनाइट ऑटोमेटा एज अ लैंग्वेज जनरेटर में यूज नहीं करता, क्योंकि वो कोई लैंग्वेज जनरेट नहीं करता, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज एक्सेप्टर में बोल सकता हूं और कंप्यूटेशनल मॉडल में उसको बोल सकता हूं। देन मैं बात करता हूं पुश डाउन ऑटोमेटा की, पुश डाउन ऑटोमेटा की। तो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज एक्सेप्टर है। मींस अगर मैं कोई स्ट्रिंग इनपुट देता हूं एंड मेरी लैंग्वेज को वो स्ट्रिंग सेटिस्फाई कर रही है तो मेरा जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो फाइनल स्टेट में जाएगा, अदरवाइज नॉन फाइनल स्टेट में जाएगा। तो एज सच कोई रिजल्ट पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं देता है, कुछ कंप्यूटेशन करके वैल्यू पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं देता है। दैट्स व्हाई पुश डाउन ऑटोमेटा को हम लैंग्वेज एक्सेप्टर बोलते हैं। ओके, देन मैं बात करता हूं ट्यूरिंग मशीन की। तो ट्यूरिंग मशीन जो है वो मेरा तीनों मॉडल को सेटिस्फाई करती है, मींस लैंग्वेज एक्सेप्टर भी है, कंप्यूटेशनल मॉडल भी है एंड लैंग्वेज जनरेटर भी है। इन डिटेल जब ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे तब अपन ये सारा चीज देखेंगे कि किस तरीके से वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, कंप्यूटेशन किस तरीके से परफॉर्म करता है ट्यूरिंग मशीन, एंड लैंग्वेज जनरेट किस तरीके से करता है, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन एज अ कंप्यूटेशनल मॉडल मींस जो भी लैंग्वेज है उससे कुछ वैल्यू अगर जनरेट हो रही है, कुछ आउटपुट में वैल्यू देनी है, तो ट्यूरिंग मशीन जो है वो जनरेट कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं, कंपैरेटर भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर। मींस ट्यूरिंग मशीन जो है वो हर काम कर सकता है जो कि एक कंप्यूटर कर सकता है। दैट्स व्हाई कंप्यूटर ट्यूरिंग मशीन में तीनों के तीनों मॉडल सेटिस्फाई
करते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज है गाइज, इसको आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए और गाइज इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब भी मैं फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे तब ये टर्मिनोलॉजीज फिर से हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ इस टॉपिक की जरूरत है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देन चलिए अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, मीन्स मुझे इसमें से नीचे में दिए गए स्टेटमेंट से गलत स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट है फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, तो गाइस फाइनाइट ऑटोमेटा, अगर मैंने यहां पे रिलेशन देखा था, फाइनाइट ऑटोमेटा इज लेस पावरफुल देन पुश डाउन ऑटोमेटा। यहां पे देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस जीरो स्टैक एंड फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक। फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक यानी क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड फाइनाइट ऑटोमेटा मीन जीरो स्टैक यानी क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कहने से गाइस पुश डाउन ऑटोमेटा हमेशा पावरफुल रहेगा फाइनाइट ऑटोमेटा से। तो यहां पे देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक मीन पीडीए इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये तो ट्रू है, यहां पे कुछ भी ऐसा रॉन्ग नहीं दिया गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, पीडीए इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस टू स्टैक इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ वन स्टैक, ठीक है। तो देखिए गाइस ट्यूरिंग मशीन, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस टू स्टैक एंड मींस ट्यूरिंग मशीन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक मीन पुश डाउन ऑटोमेटा। यहां पे देखिए पुश डाउन ऑटोमेटा इज लेस पावरफुल देन ट्यूरिंग मशीन, ओके। तो कहने से गाइस अगर मैं बात करता हूं फाइनाइट ऑटोमेटा टू प्लस टू स्टैक मीन ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक। तो ये तो ट्रू है, ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो भी है वो भी ट्रू है। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, सी, ठीक है। यहां पे कुछ दिया गया है, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस थ्री स्टैक ओके इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस टू स्टैक। तो देखिए गाइस यहां पे मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ दो स्टैक ज्वाइन कर लूं और फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ n नंबर ऑफ स्टैक ज्वाइन कर लूं, मेरा जो एक्सप्रेसिव पावर दोनों का है वो सेम रहेगा, ठीक है। मींस दो से ज्यादा अगर मैं स्टैक ज्वाइन भी कर लेता हूं तो मेरा एज सच एक्सप्रेसिव पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। दैट्स व्हाई यानी फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस थ्री स्टैक इज इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ टू स्टैक इज आल्सो इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन। फाइनाइट ऑटोमेटा विथ n स्टैक इज आल्सो इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन। तो यहां पे क्या लिखा गया है, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस थ्री स्टैक मींस ट्यूरिंग मशीन ही हो गया, इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ टू स्टैक प्लस टू स्टैक, ठीक है। तो कहने से गाइस ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन ट्यूरिंग मशीन हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन तो एक ही है। तो दैट्स व्हाई ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और मुझे यहां पे क्या देना था, गलत स्टेटमेंट ही टिक करना था। दैट्स व्हाई मैं ऑप्शन सी को टिक कर रहा हूं। ऑप्शन 4 है नोटा, नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल does not work as a transducer। ट्रांसड्यूसर का मीनिंग ये होता है गाइस जो ट्रांसलेट करवाता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मीन्स जो एक इनपुट लेगा और उसको दूसरे आउटपुट में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी मैंने देखे थे कुछ मॉडल्स और उसको कंपेयर किया था ऑटोमेटा के साथ कि कौन सा ऑटोमेटा किस तरीके का मॉडल जनरेट करता है या किस तरीके के मॉडल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में देखते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टर है एंड कंप्यूटेशन मॉडल। कंप्यूटेशनल मॉडल मीन्स जो कि आउटपुट में कुछ वैल्यू देता है, ठीक है। तो जब भी वैल्यू कुछ देगा जो कि इनपुट वैल्यू से अलग रहेगी तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये तो है ट्रांसड्यूसर, तो इसको हम टिक नहीं कर सकते क्योंकि डज नॉट वर्क एज अ ट्रांसड्यूसर पूछा गया है,
ठीक है। नेक्स्ट है पीडीए। पीडीए क्या है? पीडीए को अभी अपन ने देखा था लैंग्वेज एक्सेप्टर। लैंग्वेज एक्सेप्टर का मीनिंग होता है जो कि लैंग्वेज को सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, एज सच आउटपुट में कोई भी वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई पीडीए को हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांसड्यूसर नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन बी को हम टिक कर लेते हैं, क्योंकि डज नॉट वर्क एज अ ट्रांसड्यूसर चाहिए, तो पीडीए इज नॉट वर्किंग एज अ ट्रांसड्यूसर। ओके, नाउ सी के तरफ जाते हैं। ऑप्शन सी कुछ है ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन मैंने अभी देखा थे कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो तीनों मॉडल को सेटिस्फाई करता है। किन से मॉडल? लैंग्वेज एक्सेप्टर मॉडल, कंप्यूटेशनल मॉडल एंड लैंग्वेज जनरेटर मॉडल। ठीक है, जो कि लैंग्वेज को एक्सेप्ट भी करता है, कुछ वैल्यू कंप्यूट भी करता है और लैंग्वेज को बनाता भी है, लाइक लैंग्वेज जनरेटर। एज अ लैंग्वेज जनरेटर भी ट्यूरिंग मशीन काम करता है। दैट्स व्हाई ट्यूरिंग मशीन जो है वो ट्रांसड्यूसर है, जो कि कुछ तो भी वैल्यू कंप्यूट करके मुझे देता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ट्यूरिंग मशीन को हम बोलेंगे एज अ ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन को भी मैं टिक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डज नॉट वर्क एज अ ट्रांसड्यूसर पूछा गया है। एंड थर्ड ऑप्शन इज नोटा, मींस नन ऑफ द अबव। तो ये तो गलत रहेगा क्योंकि बी ऑप्शन जो है वो सही है, पुश डाउन ऑटोमेटा डज नॉट वर्क एज अ ट्रांसड्यूसर। ओके, ये तो था गाइस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ टेक्निकल या जो चैप्टर है, जो कि बेसिकली मेरा फर्स्ट चैप्टर हम जिसको हम बोलेंगे टीओसी का, वो शुरू करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के इंट्रोडक्शन से। ओके, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं बोलना चाहता हूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टीओसी के आने वाले लेक्चर्स भी आप लोगों को देखने मिले। एंड गाइस, बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि जो भी लेक्चर आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कीजिए एंड थैंक यू।